अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को अगले 6 माह में कितना कर्जा अदा करना है और पाकिस्तान इस बदतरीन, हमेशा की तरह बदतरीन मुआशी बहरान से कैसे निकल सकता है। बुनियादी असूलों पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को कितना कर्ज अदा करना है। अगले 6 माह में पाकिस्तान को 10 अरब 35 करोड़ डॉलर दुनिया को वापस करने हैं। इसमें से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान को वापस दोबारा मिल जाएंगे सऊदी अरब और चीन की जानिब से। सऊदीया से 3 और चीन से 1 अरब डॉलर रोल ओवर हो जाएंगे, यानी कि वो लेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें से हमें सूद की रकम सिर्फ चार्ज करेंगे, बाकी हमें पैसे वो वापस मिल जाएंगे। पीछे बच गए 6 अरब 35 करोड़ डॉलर। ये रकम पाकिस्तान को अदा करनी ही करनी है। इसकी डिटेल्स में जाए बगैर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि तकरीबन दुनिया के हर कर्जा दहिंदा को हमने कर्ज वापस करना है, वो चाहे IMF हो, चाहे इंटरनेशनल बैंक्स हों, चाहे दोस्त ममालिक हों और पेरिस क्लब वगैरह, यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह, सभी के पैसे देने। जो रकम है वो 6 अरब 35 करोड़ डॉलर की है। पाकिस्तान के पास जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कल के जो ज़खायर थे वो 8.8 अरब डॉलर हैं, जिसमें जो खालिसतन हुकूमत पाकिस्तान का आप ज़खायर कह सकते हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़खायर कह सकते हैं वो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर के करीब हैं और 5.5 अरब डॉलर या 5 अरब डॉलर के करीब जो है वो कमर्शियल बैंकों में है। तो पाकिस्तान अगर अपना तमाम कर्ज अपने ज़खायर से अदा करेगा तो दिवालिया हो जाएगा। जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के ज़रिए या से ये कमाई से तो ये अदा कर नहीं सकता पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सारे मुआशी गर्दाब से निकला कैसे जा सकता है, यानी 6.5 अरब डॉलर तो आपके पास कर्ज लिए बगैर आप अदा नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान इस मसले से कैसे निकल सकता है, उसका बुनियादी असूल अलग है और इसका एक किताबी हल है। पहले हम किताबी हल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उस बुनियादी असूल पर बात करेंगे। किताबी हल ये है कि जी आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें, इंपोर्ट्स को कम करें, टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, कमाई जो है वो पाकिस्तान दुनिया को सामान ज़्यादा बेचे, ख़रीदे कम, ये वो सारी चीज़ें हैं। दुनिया से सरमायाकारी लेकर आएँ, ये वो सब चीज़ें हैं जो कोई भी मईशतदान आपको बिल्कुल ठीक बताएगा। ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं। लेकिन ये ठीक चीज़ें की कैसे जा सकती हैं, इसको अमली तौर पर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सबसे बुनियादी सिंगल लाइन हल सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है। सिस्टम चलता रहे। सिस्टम कौन चलाते हैं? हुकूमतें चलने दी जाएं। ये नहीं हो सकता कि एक बैट्समैन को बैट पकड़ाकर आप 50 ओवर्स के लिए ग्राउंड में भेजें और 10 ओवर्स के बाद उस पर कोई भी मामला करके, वो चाहे पानामा हो, चाहे इंटरनेशनल साजिश या व्हाटएवर, जो भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हुकूमतों को गिराने की, करप्शन जैसे मतलब पाकिस्तान का फेमस नारा है सियासतदानों के खिलाफ जो लगाया जाता है, जिसके ज़रिए हुकूमतों को सबसे ज़्यादा गिराया गया है, वो करप्शन के नारे हैं। और असल में हुकूमत को गिराकर खुद को हुकूमत में लाना मकसूद होता है। तो ऐसा शख्स, ऐसी हुकूमत, ऐसा हुक्मरान जिसको खुद अपने वजूद की, यानी कि उसकी हुकूमत का ही ख़तरा हो, वो पॉलिसीज़ क्या बनाएगा? तो सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक हुकूमत, अव्वल तो यकीनन शफाफ इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत कायम होनी चाहिए, लेकिन जब हुकूमत कायम हो जाए तो उसको काम करने दिया जाए। जब तक वो अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी तब तक पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं आएगा। जिस हुकूमत को ये टेंशन हो कि खाऊं कहाँ की, बचाऊं कहाँ की, कहीं पर धरने हो जाते हैं, कहीं पर नैब आ जाती है, कहीं पर फौज आ जाती है, कहीं पर जर्नैलों को अचानक से एहतसाब का ख्याल आ जाता है, कहीं पर जजिज़ को जो है वो इंसाफ का ख्याल आ जाता है, ऐसे इंसाफ का जो बिल्कुल नज़र आ रहा होता है कि असल में मकसद हुकूमत के घुटने टिकाना है। तो ऐसी सूरत में पॉलिसीज़ का तसलसल बिल्कुल नहीं आ सकता। तो वो जो तरतीब है उसको बिल्कुल ठीक करना होगा आपको कि तसलसल
پالیسیز کو بہتر کرنے کے لیے سسٹم کا تسلسل چاہیے، اور تسلسل کے لیے سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس صورت میں ہوگا کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں۔ یہ جو چور ڈاکو غدار کے نعرے ہیں، یہ جب تک بند نہیں ہوں گے تب تک پاکستان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے 6 ماہ میں 6 ارب 35 کروڑ ڈالر تو ہر صورت میں ادا کرنے ہیں، اور اگر سعودی عرب اور چین بھی پاکستان کو اپنے دیے گئے پیسے رول اوور نہیں کرتا تو پاکستان کو 10 ارب 35 کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں، نہیں ہو سکے گا۔ تو بنیاد کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں۔ جب وہ بات چیت کریں گے، باہمی روابط کو اختیار کریں گے تو ہی سسٹم چل سکے گا۔ جب سسٹم چلے گا تو پالیسیز کا تسلسل آئے گا، اور جب تسلسل آئے گا تو پھر ہم ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ دے سکیں گے۔ ادروائز ہمیشہ کی طرح جیسے اب ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں حکومت کیسے آئی تھی۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن ہائی جیک کیا گیا، ایک کہتے ہیں کہ نہیں میں نے 26 سال کی جدوجہد کے ذریعے حاصل کی، اسی طرح سے میاں صاحب کہتے ہیں میری حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، 13 میں آئی تھی، دھرنے ہو گئے۔ تو جب تک حکومتوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے گرا دی جاتی ہیں، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، تب تک یہ ساری ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی۔ پالیسیز کا تسلسل چاہیے تو سسٹم کی سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے۔ سسٹم کی سسٹینیبلٹی کیسے ہوگی؟ کہ مداخلت نہ کی جائے۔ مداخلت کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں، ورنہ ہمیشہ کی طرح یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کو 10 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں آنے والے 6 مہینے میں، پاکستان 75 سال سے تقریباً، خاص طور پر 60 سال سے اسی چکر میں ہے کہ پیسے زیادہ دینے ہوتے ہیں، کمائی کم ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے نکلنا ہے تو ضروری ہے ان سب گزارشات پر عمل کیا جائے کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں، ورنہ پاکستان اس معاشی گرداب سے کسی صورت نہیں نکل سکے گا۔ السلام علیکم۔